मेरे प्रिय बच्चे, आज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है महादेव जी का संदेश 1.0। और यदि इग्नोर करते हो तो तुम्हारा भाग्य विपरीत दिशा में चला जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास बहुत ही प्रसन्नता के साथ आया हूं और यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यदि आज तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर सहमति का दावा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज की याद गुड न्यूज सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुमसे नहीं बल्कि समस्त मनुष्यों से प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्न होकर के इस धरती लोक पर 1 महीने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे सावन का महीना प्रारंभ हो गया है और के महीने में मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आता हूं, जिसमें मैं 1 महीने तक रहूंगा और सभी जीवों और सभी लोगों का कल्याण करूंगा। और जो तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का संदेश 1.0 को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय कैलाश जी, जय अविनाशी जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे इन सभी दिव्य और चमत्कारी नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हें प्राप्त होने लगेगा और जो तुमने पाया नहीं था वह भी तुम्हारे पास चल करके आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि तुम्हारे प्रभु बिना बुलाए ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आकर दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु वह समय मैं निर्धारित करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को अंत तक सुना होगा। अंत तक मैं वह समय निर्धारित कर दूंगा जिस समय में तुम्हारे घर आना चाहता हूं। तब तक इस संदेश में बने रहिएगा। यदि तुम इस संदेश को जाने अनजाने में छोड़कर जाते हो तो वह तुम्हारा नसीब है, क्योंकि यदि मुझे छोड़कर गए तो तुम्हारा भाग्य कभी भी चमक नहीं सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य को चमकाने के यह आया हूं, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए आया हूं, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आया हूं और तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने के लिए आया हूं। इस 1 महीने में यदि तुम खुशहाल ना हो सके, अपनी मनोकामना को पूरा ना कर सके, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए तुम्हें मेरे प्रत्येक संदेश को इस पूरे महीने सुनना है। मैं किसी भी संदेश में कैसी भी जानकारी दे सकता हूं, कैसा भी लाभ तुम्हें प्राप्त करवा सकता हूं, यह तो मेरे पर ही निर्भर है। मैं तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ प्रतिदिन प्राप्त करवाऊंगी। उसके लिए तुम्हें मेरे इस चैनल महादेव जी का संदेश 1.0 को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे संदेश की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच सके और तुम रेस देश का लाभ ले सको। मेरे बच्चे, तुम प्रसन्न हो जाओ, घर में खुशियां मनाओ, मिठाइयां बटन, क्योंकि जो तुम्हारी वर्षों की मनोरथ थी, जो इच्छा थी, वह अब इस सावन में पूर्ण होगी। क्योंकि अब मैं स्वयं बिना बुलाए तुम्हारे घर आऊंगा, एक एक समस्याओं को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा, एक एक संकटों को तुमसे अलग करूंगा और खुशी का वह पल तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे बच्चे, इस सावन में जो भी मेरी पूजा विद्वत करेगा, मेरे मित्रों का जाप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरे लिए पूजा अनुष्ठान करवाइए, मैं उसके घर में धन और रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ उपस्थित करवा दूंगा। यदि मैं मुझे किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वह उसका भाग्य है। उसके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी महिला कर दूंगा, क्योंकि इस सावन में जो भी मेरी पूजा जीवन की आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, तुम भूलकर भी ऐसे गलत कार्य मत करना। मेरे बच्चे, इस पूरे में तुम्हें कोई अपराध नहीं करना है, ना तो किसी को सताना है और ना ही किसी से कोई बैर रखना है। तुम अपने रास्ते जो अपना काम देखो, किसी को सताओ नहीं, झूठ मत बोलो, अपराध मत करो। इन सब चीजों से यदि बच्चे रहे तो मैं तुम्हें अवश्य इस महीने के अंत में दर्शन दूंगा, जो विशेष रूप से होंगे और कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन के लिए लाभ अवश्य करवाऊंगी, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम्हारे आगे वह आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त होगा। तुम इतने में खुश हो जाओगे, इतने में ही जीवन तुम्हारा गुजर जाएगा जितना मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बस तुम्हें अपने मन में धैर्य बनाए रखना है और जीवन की श्रृंखलाओं में एक एक करके आगे बढ़ते रहना है। जब तुम जीवन की श्रृंखलाओं को डोट पकड़ लगे तो चढ़ते चले जाओगे
और मेरा सहारा साथ साथ लेकर भी चलना। जब तुम मेरा सहारा साथ लेकर के चलोगे तो हर श्रृंखला पर तुम्हारे कदम नहीं डगमगा आएंगे और तुमते चले जाओगे, चढ़ते चले जाओगे और एक दिन उसे शिखर पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। वह शिकार और तुम्हारी विजय का पताका वहां पर लहराने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोचती थी, जो तुम्हारा शत्रु का इच्छा था, वह अब पूर्ण नहीं हुआ है। उसने प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र और टोनाटन सब कुछ तुम्हारे साथ करवा कर देख लिया। उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई है। मेरे बच्चे, उसे आप उल्टा भारी पड़ रहा। उसका जो सलूक है अब बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया है। उसके कर्म का प्रभाव उल्टा है, उसे पर पड़ने लगा है। उसने जो कर्म किए थे, जो बुरे काम किए थे, जिसके साथ काम उसका बहुत दिनों से चल रहा था, वह भी अब उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। उसके हर कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होने लगी हैं। उसका जो कमाया हुआ धन था, वह शब्दार्थ में खर्च होने कोई नाश्ता नजर नहीं आ रहा है। न वह सौ पा रहा है कि अब मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे हो। जो यह उपद्रव हो रहा है, जो मेरे जीवन में रही है, मेरे जीवन का जो यह सबसे बड़ा समय है, यह कैसे समाप्त हो। इन सब बातों को वह सोच रहा है, किंतु वह आगे का रास्ता साफ नहीं कर पा रहा है कि मैं किस तरीके से इस रास्ते पर जाकर के अपनी मंजिल को पालूं और मैं फिर इन सब दिक्कतों से बच जाऊं। किंतु उसके प्रकार से डूब चुका है कि उसे अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की ऐसी ही दशा होनी चाहिए। जब वह दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, परंतु जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा करते होता है, तब उन्हें जान पड़ता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा योगदान होता है, उन्हें कितनी तकलीफ होती है जब वह इन तकलीफों से गुजरते हैं। परंतु तकलीफ देने वाला तो सोचता नहीं है कि इस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, किस तरीके से यह इससे निपटारा कर पाएगा। वह बस अपनी पात्रता दिखाता रहेगा, परंतु यह ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी के समस्याओं से कोई मतलब नहीं, ना तो वह किसी से कुछ मांगेंगे, परंतु उनके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं होगी कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से किसी भी कार्य में फंसा दो कि वह आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाए, उसके जीवन में इतना बड़ा प्रलय आ जाए कि वह संभाल ना पाए। ऐसी कोई क्रियाएं नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो व्यक्ति अपने शत्रुओं के लिए ना करता हो, क्योंकि वह जहां तक जानता है, जहां तक उसकी कोशिश होती है, वहां तक तो प्रयास करता है, परंतु जब हार जाता है, जब टूट जाता है, जब उसका वास नहीं चल पाता है, तभी वह वहां से वापस आता है और फिर निराश कर बैठ जाता है। यह सोचने लगता है कि इसके जीवन में कोई इसका रक्षा बनकर आया हुआ है, इसकी रक्षा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि मैं इस पेड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, सभी प्रयास फेल हो जा रहे हैं। मैं जितना कुछ सोचता हूं, जितना कुछ करता हूं, वह सब असफल हो जा रहा है। ऐसा क्या है इसके जीवन में, ऐसा क्या है इसके साथ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका पूर्ण रूप से रोकथाम कर रही है और पूर्व से इसकी रक्षा कर रही है। इन सब बातों को वह सोचता रहता है, परंतु वह यह नहीं सोचता है जो ईश्वर की भक्ति कर है, जो परमात्मा में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं परम पिता महादेव करते हैं। फिर चाहे जो भी उसके जीवन में एंट्री करके आए, चाहे वह एंट्री पूरी हो, चाहे वह सही हो, यदि भी निराश नहीं करते हैं, कभी भी दुखी नहीं देखते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं। यह ईश्वर का मूल कर्तव्य होता है। तो मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं, क्योंकि मेरा और कोई कार्य नहीं है। मुझे सिर्फ अपने संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जहां पर जो हो रहा है उसको देखकर उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, कोई ज्यादा उन्हें टॉर्चर कर रहा है, तो मैं यह देख नहीं सकता हूं। फिर मैं तुरंत आंख के उसके जीवन में हस्ताक्षर करूंगा और मैं उसे बाहर निकलूंगा। फिर उसको वरदान और आशीर्वाद दूंगा, परंतु जो उसको सता रहा होगा, जो उसको परेशान कर रहा होगा, मैं उसे कठोर दंड दूंगा,
उसको इस तरह से परेशान करूंगा, उसके जीवन में इस तरीके से कठोर दिक्कतें, कठोर से कठोर संकटों का योग बा दूंगा कि वह उसी में उलझा रहेगा। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जिसके पास चला जाए, फिर वह वहां से बचाने वाला नहीं है। जब तक कि वह एक एक तरीके से परेशान नहीं हो जाए, उसकी हर चीज परेशानी में व्यतीत होने शुरू होती है, वहां से ही अच्छा ही शुरू होती है। यदि मेरी कृपा दृष्टि बंद, तो वहां से मेरी अच्छाई भी बंद, और यदि मेरी अच्छाई बंद हो गई तो तुम चाहे जो भी करो, फिर मैं उसमें से कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं हस्तक्षेप उसने कर ही नहीं सकता हूं। तुम अपने मन की मनमानी करो। जब समय आएगा तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में क्या किया। तब मैं तुमसे प्रश्न करूंगा कि तुमने अपने जीवन काल में कैसे कैसे कार्य किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होगा। जो तुम्हारी इच्छा है वह इच्छा से अधिक होने वाला है, क्योंकि अब जब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी समस्याएं मेरी हो जाएंगी। मैं उनका निवारण किसी ना किसी तरीके से करता रहूंगा प्रत्येक दिन। बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसे रास्ते पर लेकर के चलना है। सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है, जहां के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहां से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहां से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर स्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाऊं, क्योंकि सत्वत रखने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पाए हो तो उसमें तुम एक दूसरे के प्रति ईद्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं, मेरे बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है, सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा। संकटों में दबा हुआ हूं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, प्रयास तो मैं बहुत कर